बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सभी ले रहे हैं विश्राम, कुछ पल का विश्राम लें। विश्राम लेते लेते मकर आसन में ही दोनों पंजों को पीछे से मिला लें। पहले दाहिने पंजे को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं, फिर बाएं पंजे। विश्राम का विश्राम, आसन का आसन। दोहराते रहें। कोशिश करें कि हमारी एड़ी पृष्ठ भाग को स्पर्श कर जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। नेत्रों को बंद रखेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा आसन का। चलिए, विश्राम पूरा हुआ, बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। आज हम लेंगे सर्पासन का अभ्यास। पेट को प्रभावित करने वाला आसन सर्पासन। उसके लिए पेट के बल लेट जाएं सभी साधक। दोनों हाथ शरीर के साथ तने हुए, खींचे हुए, पंजे भी पीछे तने हुए, माथा आसन को स्पर्श करता हुआ सभी स्थिति बनाएं। आप दोनों भुजाओं को ले जाएंगे पीछे नमस्कार मुद्रा में। सभी नमस्कार मुद्रा बनाएं। अब उंगली में उंगली फंसाएं और खींच तान दें भुजाओं को पीछे की। जब हमारी स्थिति अच्छी बनती है तो आसन बहुत अच्छा बन जाता है। सभी ने बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब गहरा लंबा श्वास भरें। आगे से धड़ वाला भाग और पीछे से पंजों को ऊपर उठाएं और दोलन करेंगे दाएं बाएं। ध्यान रहे श्वास भरा रहना चाहिए पेट में और दोलन करना है हमने दाएं बाएं। हमारे कंधे आसन को स्पर्श ना करें, केवल हमारा पेट ही आसन पर दोलन करे। बहुत ही अच्छा आसन है सर्पासन। इससे जठा अग्नि तीव्र होती है, हमारी पेट का मोटापा बहुत जल्दी से कम होता है। सभी अच्छा कर रहे हैं बहुत। और जब थक जाएं तो दाएं या बाएं रुक जाएं, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को प्रारंभ करें। दाएं बाएं दोलन करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ध्यान रहे दोलन हमें श्वास भरकर ही करना है। दोहराते रहें। आज 50 ग्राम चर्बी तो सभी की कम होगी। यदि विश्राम लेना हो तो दाएं या बाएं रुक जाएं और फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और प्रारंभ कर दें। हमारा पेट के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं इस आसन क्रिया करने से। दोहराते रहें, थके नहीं। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बबीता जी का बहुत अच्छा हो रहा है। कोशिश करें हमारे पंजे जो हैं तने हुए ऊपर, आसन से ऊपर ही रहें, तो आसन का पूर्ण लाभ मिल पाएगा आपको। चलिए, आ जाएंगे वापस। धीरे धीरे लेंगे विश्राम, कुछ पल का विश्राम लें। दाहिनी ओर से ले लें शिथिल आसन। दाहिनी ओर से लेंगे, दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, दाहिना कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही अच्छा आसन है शिथिल आसन दाईं ओर से। हर आसन के बाद विश्राम जरूरी। कोई भी आसन हमें चढ़ी हुई सांसों में नहीं करना चाहिए।
गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। हमारी श्वासें स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं। विश्राम पूरा हुआ। सभी साधक फिर से आ जाएंगे पेट के बल। आज हम पेट को ही प्रभावित कर रहे हैं। एक आसन और लेंगे। स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग सभी ने पानी में तो की है। आज हम अपनी क्लास में स्विमिंग करने जा रहे हैं। तो दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए और दोनों पंजे पीछे से मिले हुए और खींचे हुए। पहले स्थिति बना लें सभी साधक। अब आगे से हमें जैसे स्विमिंग करते हैं हाथों को चलाना है और पीछे से पैरों को उठाकर रखना है। यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा तो देख सकते हैं मेरे को। इस तरीके से हमें पेट के बल स्विमिंग करनी है। इस तरीके से हमारे पेट का मोटापा बहुत जल्दी से पेट की चर्बी छटती है। दोहराते रहें। बहुत बढ़िया। आज 50-100 ग्राम तो चर्बी सभी की पेट की कम होगी। बहुत ही अच्छा। बबीता जी बहुत बढ़िया कर रही हैं। सभी का अच्छा हो पा रहा है। चलिए आ जाएंगे वापस। विश्राम लेंगे। बाजू को निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल सभी साधक विश्राम लेंगे। पीठ के बल। मेहनत के बाद विश्राम बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत मेहनत किया आज। दोनों पंजों में फासला, दोनों हाथों में भी कुछ फासला। सूक्ष्म शवासन। देखें आपका पेट कितना हल्का महसूस कर रहे होंगे आप। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें तो श्वासें हमारी बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं। चलिए श्वासें सामान्य हो गई होंगी सभी साधकों की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। दोनों भुजाओं को लेके आएंगे शरीर के दाएं बाएं। दोनों पंजों को भी मिला लें। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं। आंखों को कोमलता से बंद ही रखेंगे। लेंगे पादुत्तान आसन का अभ्यास। पादुत्तान आसन के अभ्यास में क्या करना है? दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए लेके जाएंगे सिर के पीछे। हथेली से कोहनी तक का भाग हमारा आसन को स्पर्श करता हुआ। पंजे हमारे पीछे तने हुए, खिंचे हुए। सभी स्थिति बनाएं। अब दाई टांग और बाई भुजा को श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर लेके आएंगे खिंचाव के साथ। घुटना नहीं मुड़ना, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री। अब क्या करना है? जो हमारी टांग बाई टांग सीधी है उसको आसन से 1 इंची उठा लें। एड़ी को आसन से 1 इंची उठा के रखें। देखें कितना अच्छा हमारा प्रभाव पड़ा है नाभि पर। इससे हमारी आसन से जठा अग्नि तीव्र होती है और पेट के सभी अंग सक्रिय होते हैं। पाचन क्रिया, निष्कासन, पाचन निष्कासन हमारा बहुत अच्छा बनता है इस आसन से। पुरानी से पुरानी जिन्हें कब्ज की शिकायत है वो इस आसन से दूर होती है। रुके कुछ पल। और जिनको हर्निया और साइटिका की प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवश्य करें, लाभ मिलेगा। आएंगे धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ, बाजू बाजू।
यही क्रिया करेंगे दूसरी टांग से, यानी कि बाई टांग और दाई भुजा को लेके आएंगे 90 डिग्री पर श्वास भरते हुए। अब दाहिनी टांग को आसन से थोड़ा सा ऊपर उठा लें 1-1.5 इंची और रुक जाए क्रिया में। पादुत्तान आसन बहुत ही लाभकारी आसन, हमारी सभी मांसपेशियां, कंधे हमारे हष्ट पुष्ट होते हुए इस आसन के द्वारा। महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन पादुत्तान आसन। कुछ पल रुकें, धीरे धीरे आएंगे वापस। टांग के साथ पंजे खिंचे हुए, पीछे भुजाएं भी हमारी खिंची हुई, खिंचाव में कोई कमी नहीं। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों पैरों से और दोनों हाथों से। श्वास भरे, दोनों पैर टांगे और दोनों भुजाएं लेके आएंगे 90 डिग्री पर, बिल्कुल सीधी, घुटने नहीं मुड़ने, और रुक जाएंगे। अब आसान हो गया है, उसमें तो रुक सकते हैं हम। कुछ पल रुकें, हमारा नाभि मंडल पूरा प्रभाव में आता है इस आसन से। पेट के सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं। कुछ पल रुकें, रुकने में लाभ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस खिंचाव के साथ, खिंचाव में कोई कमी नहीं, बहुत धीरे धीरे लाएंगे पैरों को, हाथों को वापस। अब दोनों भुजाओं को ले आएंगे दाएं बाएं। लेंगे शवासन। शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में फासला 1-1.5 फीट का, दोनों हाथों में भी फासला। आधी मुट्ठी खुली आधी बंद, आंखें कोमलता से बंद। मेहनत के बाद आराम करने का कुछ अलग ही मजा आता है। तो ले रहे हैं शवासन। देखें अपने सभी अंगों को, देखें अपने शरीर के सभी अंगों को निहारें। दाएं पैर के नख से लेकर ऊपर आते हुए चोटी तक एक एक अंग को निहारें। अब चोटी से लेके बाईं पैर के नख तक, पैर के नख तक निहारते जाएं नीचे, एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला करते जाएं। जहां कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ है, उसको ज्यादा निहारें और ढीला कर दें। अभी हमने जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं, आसनों का अभ्यास किया है, मन ही मन दोहराएं उनको। कहाँ किस आसन से किस अंग पर मेरा क्या प्रभाव पड़ा, देखें। एकदम शरीर हमारा निढाल पड़ा हुआ, केवल श्वासें चल रही हैं, उन श्वासों को देखें। शवासन बहुत ही उत्तम आसन। चलिए, हाथ पैरों में चेतना लाएं, अपने हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, चेतना लाएं। दाईं करवट लें और कोहनी के सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। आराम आपने सबने कर ही लिया है। सिंहासन की स्थिति बनाएं सभी। वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, जिस भी आसन में आपको अच्छा लगता है आप बनाएं स्थिति।
दोनों हाथ आगे, उंगलियों का रुख अपनी ओर, कमर अधिक से अधिक नीचे आसन की ओर, जीवा अधिक से अधिक बाहर निकालें, दृष्टि नासिका पर, मधुर स्वर में गुंजन करेंगे, 4 आवर्ती लेंगे। स्टार्ट करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। गले की मसाज करें नीचे से ऊपर की ओर, और सलाइवा जो आया है हमारे गले में उसे गटक जाए। कानों के आसपास भी मसाज करें। चलिए अब बैठ जाएं अपने सुखपूर्व स्थिति में। दुनिया की सबसे महत्तम क्रिया, हंसी की क्रिया, वो मैं गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगी कि हमें आज पतंग उड़वा दें, बहुत टाइम हो गया, तो हंसी की क्रिया कराएं गुप्ता जी। धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की पतंगबाजी प्रायोजित चलिए उड़ाते हैं पतंग को। ये सोचे कि नीचे रखी हुई एक डोर आपके हाथ में है और धीरे से ऐसे उड़ाया, मारेंगे ठुन के धीरे धीरे। देखिए पतंग जो है आगे बढ़ती जा रही है। अभी आगे बढ़ गई। अब जो है 3 बार धीरे धीरे हंसेंगे। चलिए पतंग को दाएं हाथ से बाएं हाथ में लेके जाएंगे और बाएं ओर की तरफ देखेंगे, ऊपर की ओर धीरे। पतंग अभी हाथ में है हमारे। अब दोनों हाथों से सामने की ओर देखेंगे और पतंग को खींचेंगे धीरे धीरे धीरे। 3 बार। अब तेजी से देखिए, जितने हमारे हैं उनमें से सबकी पतंगे हैं, पेंच लड़ रहे हैं, तो आधे की पतंगे जो है वो कटेंगी, तो आधे साधक बोलेंगे कि हाँ पतंग कट गई, और बाकी बोलेंगे वो काटा। खींचिए जोर से, 3 बार हंसेंगे। मेरी पतंग तो कट गई। बताएंगे ताली और 2 बार हंसेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर हंसी का अभ्यास कराया गुप्ता जी ने। काफी टाइम हो गया था, मैंने कहा पतंग नहीं उड़ाई, आज पतंग उड़ाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। चलिए अब सब अपनी स्थिति बना लें, सुखासन में, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी सुख पूर्वक बैठ सके बैठें। बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। अभी हमने आसनों के द्वारा स्थूल शरीर को प्रभावित किया,
अब बारी आती है सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने की। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें आधा घंटा कोमलता से बंद ही रहेंगी, नेत्रों को कोई नहीं खोलेगा, केवल सुन के करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। सभी की स्थिति बन गई। चलिए बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। जब पूरी श्वास बाहर निकाल लें तो नाभि को मूल रीढ़ से लगाएं, यानी कि नाभि का संकोचन करें। रुक जाएं कुछ पल। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। पेट को फुलाते हुए कंठ तक गहरा लंबा श्वास, कंठ से मस्तिष्क तक। कुछ पल रुक जाए। ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए आएंगे बस। एक आवर्ती हुई, इन्हीं आवर्तियों को हमें दोहराना है। 2 मिनट गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते रहेंगे। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा हम अपने फेफड़ों को सशक्त बना रहे हैं, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती हुई। आएंगे वापस, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, शांत। अगला प्राणायाम लेंगे हम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बायां हाथ हमारा घुटने पर। अब 5 की गिनती में, मन ही मन गिनती में, 5 की गिनती में श्वास को धीरे धीरे बाईं ओर से भरेंगे। गहरा लंबा श्वास 5 की गिनती में भरें और 10 की गिनती में रुक जाएं। और 5 की गिनती में फिर 10 की गिनती में ही श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते जाए, दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए। अब दाईं ओर से 5 की गिनती में श्वास को भरें। दस की गिनती में रुकें, मन ही मन गिनती को दोहराते रहें। और 10 की गिनती में ही श्वास को गहरा लंबा बाहर निकालें बाईं ओर से। ये एक आवर्ती हुई, इन्हीं आवर्तियों को दोहराना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास ले रहे हैं। अब ये अपने श्वासों की ऊपर है। जो साधक 5 की गिनती में नहीं भर सकते वो 4 4 8 8 का भी अनुपात रख सकते हैं। तो क्रिया को दोहराते रहें। 5 मिनट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास।
जब हम श्वासों को बाहर निकालते हैं तो ध्यान रहे कोई आवाज ना आए, बहुत सहजता के साथ करें। इस प्राणायाम के द्वारा हमारी नाड़ियों की शुद्धि के साथ साथ हमारा मन भी नियंत्रण में रहता है। दोहराते रहें। 5 की गिनती में श्वास को भरें, 10 की गिनती में रुकें, 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास ले रहे हैं। अपनी सभी नाड़ियों को हम शुद्ध कर रहे हैं। बाईं ओर से श्वास को लिया था हमने, भरा था, बाईं ओर से ही श्वास को निकालते हुए आएंगे वापस। शांत बैठे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में शांत बैठेंगे। इसके प्रभाव को महसूस करें। जो अभी हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, उसके प्रभाव को महसूस करें मन ही मन।
इसी से मिलता जुलता एक प्राणायाम और करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी लेंगे। मुद्रा बनाए सभी साधक, बाईं ओर से श्वास को भरें और दाईं ओर से श्वास को निकालना है। से मन हमारा नियंत्रण में आ जाता है, ध्यान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारी इंगला और पिघला दोनों नाड़ियां प्रभाव में आती हैं इस प्राणायाम के द्वारा। गहरा लंबा श्वास बाईं ओर से भरें, दाईं ओर से बाहर निकालें। ध्यान रहे जब हम श्वास को लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो कोई आवाज नहीं आए हमारे कानों को सुनाई दे, कोई भी आवाज। बहुत सहजता के साथ करना होता है। हो जाए श्वास। क्रिया को देंगे विराम, आएंगे वापस। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आ जाएंगे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। शांत रखें। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हमारा मस्तिष्क एकदम शांत। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी मुद्रा बनाएं। पहले 2 उंगलियां पलकों पर, 2 उंगली नासिका के नीचे, 2 उंगली होठों के नीचे, अंगूठे हमारे कानों के अग्रभाग पर लगे हुए। 4 आवर्ती लेंगे। मधुर स्वर में गुंजन करेंगे भवरे की तरह। गहरा लंबा श्वास भरें।
सभी अपनी अपनी आवर्ती करके वापस आएंगे। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक लंबी ओम ध्वनि के साथ भरेंगे गहरा लंबा श्वास। शांति। अपनी श्वासों को देखें, आती जाती श्वासों को देखें। ओम नाम की ध्वनि में खो जाएं। विचारों को ना आने दें। यदि आते हैं तो उनमें ना उलझें। एक दृष्टा बनकर उन विचारों को देखते रहें। अपना पूरा ध्यान अपने ओम नाम के उच्चारण में लगा दें। श्वासों में खो जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, केवल श्वासों में ध्यान लगाएं। इस परम पिता परमेश्वर को याद करें। इसका धन्यवाद करें उस ईश्वर का इतना सुंदर जीवन देने के लिए। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ना हावी होने दें। कोशिश करें कि हम सकारात्मक सोच रखें। अपने ध्यान को लेके जाएंगे जहाँ तिलक बिंदु लगाते हैं। देखिए हम अपने ईश्वर की छवि को निहारें। एक लालिमा के रूप में इस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हुए देखिए। उस ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन देने के लिए उस प्रेरणा देते हैं कि हम इतने अच्छे कार्य कर पाते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। ध्यान की अवधि बहुत लंबी। एक ओम नाम की ध्वनि के साथ ही आएंगे बाहर।
वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ एक ही लय में मेरे साथ बोलेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे ओम मृत्युमामृतं गमे सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षीमामता ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षदं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वदं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल शांत बैठे, औरों को भी शांत रखने की करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए। दोनों हाथों में घर्षण करें, आई हुई ऊष्मा को तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएं, पूरे शरीर में समाहित करें। पहली दो उंगलियों से पलकों को सहलाएं, अपने नेत्रों को खोलें, आसपास के वातावरण को देखें। हरिओम गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर आज का साधना रही। अखिलेश जी ने बहुत ही सुंदर अभ्यास कराए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी भी बहुत सुंदर हंसी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, आपकी और आपकी टीम ने बहुत सुंदर आज साधना कराई। आशा है सभी साधकों ने आज की साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्रीमान अरोड़ा जी से मार्गदर्शन के लिए। हरिओम सर जी। नमस्कार आप सभी को। आज की प्राणायाम साधना को ज्वाइन किया था मैंने, बड़ी सहजता के साथ प्राणायाम साधना आदरणीय मंजू जी ने कराई। और आज कैमरे भी थोड़े ज्यादा हैं और खुले हुए भी हैं। बहुत खुशी हुई मुझे इससे कि कैमरे खोलकर आप अपना जो सुंदर चेहरा है वो भी दिखाई दे रहा है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आप जुड़ते रहें, साधना करते रहें। और जो साधक साधिकाएं हमारे नहीं आ रहे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, तो छुट्टी ना करें, क्योंकि ये योग साधना प्रत्येक दिन करने का कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि भाई हफ्ते में एक दिन कर लिया काफी है, नहीं, बिल्कुल नित्य क्रम जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार से इसे भी एक नित्य क्रम की तरह मानिए, जिससे कि सभी स्वस्थ बने रहें। और इसी प्रकार से योग साधना करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। योग साधना प्रतिदिन हम करते हैं। हमारे कुछ साधक जो शिक्षक भी हैं, वो ऐसे भी हैं जो सुबह की और शाम की दोनों की साधना करते हैं। मुख्य रूप से आदरणीय बबीता जी और लक्ष्मी पांडे जी, बहुत अच्छा लगता है, दोनों समय साधना करते हैं और अपना शरीर का के ऊपर भरपूर लाभ लेते हैं। लीजिए, आइए अब लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सच बोलें हम हमेशा, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। और परिवार में दिन भर हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय। गाड़ी चल पड़ी तुम्हारे बहुत जल्दी जल्दी।